Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student. We are going to learn General Science English in class 7. Our lesson is lesson number 13, changes physical and chemical. बच्चों हम क्लास 7 में जनरल साइंस इंग्लिश में बहुत ही अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं. हमारी लेसन का नाम है लेसन नंबर 13, चेंजेस एंड फिजिकल एंड केमिकल चेंज. जैसे बच्चों आपने देखा होगा जैसे हमारी बॉडी में जो फिजिकल चेंज आता है, जैसे हम जब बॉर्न हुए थे तो बहुत ही छोटे थे, फिर जैसे हम प्ले ग्रुप में गए, फिर नर्सरी में गए, जूनियर सीनियर, फिर प्राइमरी में गए, फिर आप सेकेंडरी में आए, तो ये हमारी बॉडी का फिजिकल चेंज होता है. जैसे अभी ऐसा तो नहीं बच्चों, आप अभी क्लास 7 में, तो आप ऐसा अभी क्या आप डायपर पहन के बैठते हो क्या? आप छोटे छोटे आपके जो बेबी वाले ड्रेसेस वो पहनते हो? नहीं, क्योंकि आप बड़े हो चुके हैं, आपकी बॉडी में काफ़ी बदलाव हो गया. आप 11 या 12 ईयर्स के हो चुके हो, तो आप 7th में हो, या 11 12 या 13 ईयर्स के हो चुके हो. ये केमिकल चेंजेस बच्चों किस में होता है? जैसे फूड हो गया, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल हो गया, ये सब चीज़ों में केमिकल चेंजेस होता है. तो आज का लेसन जो बच्चों काफ़ी इंटरेस्टिंग है. सो लेट्स बिगिन आवर लेसन. लेट्स रिकॉल व्हाट आर द कॉसेस ऑफ द चेंजेस अकरिंग इन आवर सराउंडिंग. जैसे हमारे एरिया में जो चेंजेस होते हैं, जो बदलाव होते हैं, जैसे हम कंट्री इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो हमारी जो कंट्री इंडिया में 3 सीज़न होते हैं, समर, विंटर, रेनी सीज़न होते हैं. लेकिन ये मौसम के बदलाव के साथ साथ हमारे खाने पीने में, हमारे बॉडी टेम्परेचर में भी काफ़ी बदलाव होता है. जैसे हम समर सीज़न में हम ज़्यादा पानी पीते हैं, ठंडी ठंडी चीज़ें खाते, फ्रूट्स खाते, कॉटन कपड़े पहनते हैं. विंटर में हम गरम गरम पकोड़े खाना पसंद करते हैं, गरम कपड़े, स्वेटर, मफलर, ये सब चीज़ इस्तेमाल करते हैं. लेकिन जब बारिश का मौसम आता था उस वक्त हम अम्ब्रेला, रेनकोट, गमबूट का इस्तेमाल करते, गरम गरम पकोड़े खाते हैं. तो हमारे काफ़ी लाइफ साइकिल में भी काफ़ी बदलाव आता है. व्हाट इज़ मीन बाय मैन मेड चेंजेस? व्हाट आर दिस चेंजेस? अभी यहाँ पे नेचुरल चेंजेस भी है, मैन मेड चेंजेस है. जैसे डे का नाइट होना, इवनिंग होना, डॉन होना, ये हमारा एक नेचुरल चेंजेस है. जैसे मौसम का बदलना, क्लाइमेट का चेंजेस होना, सर्दी गर्मी बरसात, ये सब का होना, ये नेचुरल चेंजेस. लेकिन मैन मेड चेंजेस जो इंसान ने बनाया है. ऑब्जर्व एंड डिस्कस व्हाट चेंजेस है टेकन प्लेस इन द मटेरियल सीन इन द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस आर देयर. अभी यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ये पिक्चर आपको नज़र आ रही है. जैसे यहाँ पे जो मिल्क है वो किसमें, कर्ड में कन्वर्ट हो गई है. तो ये क्या चेंज है बच्चों? ये केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज नहीं, ये केमिकल चेंज. जैसे हम दूध अगर हमें दही बनानी होती है तो हम दूध को अच्छी तरह से बॉईल करते हैं, उसमें 1 स्पून हम क्या 1 या 2 स्पून हम कर्ड डालते हैं, फिर उसे हम थोड़ी देर के लिए 6 आवर या 7 आवर्स के लिए रख देते हैं, तो वो ये क्या हो जाता है, कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये केमिकल चेंज है. अभी यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, हमने आइस क्यूब हमने जो बर्फ़ निकाला, आइस क्यूब निकाला, हमने बर्फ़ निकाला हमने फ्रीज से, उसे थोड़ी देर के लिए हमने रूम टेम्परेचर में रख दिया, तो वो स्टार्ट मेल्टिंग हो रहा है. आपको नज़र आ रहा है? तो ये क्या है, फिजिकल चेंज है, उसकी बॉडी में चेंजेस आ रहा है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है. यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे यहाँ पे अगर हमें प्लांटेशन करनी होती है या हमें फ्रूट्स ग्रो करना होता है, तो सबसे पहले हम जैसे मैंगो सीड, हमने मैंगो खाया, मैंगो सीड को हमने सॉइल में अच्छी तरह से बो किया, अच्छे से उसे हमने बोआ, फिर बाद में हमने देखा, कुछ बदलाव देखा होगा, 2-3 चेंजेस के बाद उस सीड में से क्या निकलना शुरू हो जाता है बच्चों? रूट्स निकलना शुरू हो जाता है. तो ये एक नेचुरल चेंजेस है. अभी यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे सपोज एग्जाम्पल आपने पानी लिया, पानी को आपने गर्म करने के लिए गैस स्टोव पे रखा, तो जो वाटर है वो बॉयल होकर वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है. तो ये फिजिकल चेंजेस है. अभी यहाँ पे आप नज़र आ रहा है, जैसे आपने ये लिया है जिसको हम अनार बोलते हैं, हिंदी में अनार. जैसे जब दिवाली का त्यौहार होता है तो हम पटाखे, फुलझड़ी, अनार वगैरह जलाते हैं, रॉकेट जलाते, तो ये उसको हमने जलाया, तो ये क्या हुआ, इसमें काफ़ी लाइट आने लगी, काफ़ी रोशनी आने लगी. तो ये केमिकल चेंजेस है. यहाँ पे अगर हमने लकड़ी पे, जैसे हम यहाँ पे बहुत से पुराने ज़माने के लोग गांव में क्या करते थे, चूल्हा जलाते थे, चूल्हा, तो लकड़ी को जलाया, उसमें से आग बॉर्न हो रही, तो ये केमिकल चेंजेस है. जैसे पटाखों में से आग निकल रही है, चिंगारियाँ निकल रही, तो ये केमिकल चेंजेस है. विच पॉइंट विल कंसिडर वाइल क्लासीफाइंग द फॉलोइंग चेंजेस इनटू 2 ग्रुप? फ्रूट फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री, रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे जो फ्रूट जो पक जाते हैं तो ट्री से गिर जाते हैं, आयरन जो रहते हैं, रेनिंग, बारिश, लाइटिंग ऑन इलेक्ट्रिक बल्ब, कटिंग वेजिबल जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब का जलना और वेजिटेबल्स कट करना. कैन वी टेल विच ऑफ द अबाउट चेंजेस अकर ऑफ देयर ओन अकॉर्ड एंड नेचुरली? वी हैव प्रीसली स्टडीज
We have previously studied some example of changes. Changes like the ripening of fruits, spoiling of milk occur naturally. जैसे आपने देखा होगा, काफ़ी चेंजेस देखा होगा, जैसे फ्रूट्स का पक जाना, जैसे कैरी जो होती है या जो केला होता है, कच्चा केला रहता है, कि उसे हम कुछ काफ़ी समय के लिए रखेंगे तो वो पक जाता है, गर्माहट में रखेंगे तो पक जाता है। जैसे आम, कच्चा जो आम रहता है उसे अगर हम अच्छी तरह से देर तक ज़्यादातर रखेंगे तो पक के वो फ्रूट्स का पक जाना होता है। तो यहाँ पे जैसे आपने ये देखा होगा, मक्स मेलन देखा होगा, और पपैया देखा होगा, वाटरमेलन देखा होगा, आप संतरे देखे होंगे, जो कच्चे संतरे रहते हैं वो कैसे पक जाते हैं। स्पॉइलिंग ऑफ मिल्क, जैसे मिल्क का, दूध का फटना, ये नेचुरल चेंजेस है। दीज आर नेचुरल चेंजेस। कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल ऑफ सच नेचुरल चेंजेस? What changes have you seen take place in the material in your surrounding? Let us learn about changes in greater detail in this lesson. जैसे काफ़ी चेंजेस नेचुरल चेंजेस, जैसे दूध का फटना, फ्रूट का पकना, जैसे जो कच्चे केले रहते हैं पहले बहुत कच्चे रहते हैं फिर बाद में पकते हैं। जैसे फ्रूट जो कच्चे रहते हैं, जैसे सेब हो गया, आम हो गया, संतरे हो गए, तो कच्चे रहते हैं फिर पक्के होते हैं, फिर दूध का फट जाना। कैन यू टेल वी हैव सीन we see many man-made material in our day-to-day life. For what purpose are they produced? अभी यहाँ पे हम डेली हमारी डे टू डे लाइफ में मैन मेड मटेरियल इस्तेमाल किए जाते हैं। मैनी चेंजेस सच एज शार्पनिंग ऑफ पेंसिल, टेकिंग बेकिंग ब्रेड, cooking food are useful to us, and these are therefore useful changes. The changes that are not useful are changes that do us harm are called harmful changes. तो यहाँ पे आपने देखा होगा, जैसे हम पेंसिल को शार्प करते हैं, ब्रेड को बेक करते हैं और खाना पकाते हैं, तो ये क्या है, ये यूज़फुल चेंजेस है। हम डेली टू डेली करते हैं, ब्रेड को बेक करना, पेंसिल शार्प करना, खाना बनाना, ये यूज़फुल चेंजेस है। लेकिन कुछ चीज़ें जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, मतलब जो चेंजेस होते हैं दैट आर नॉट यूज़फुल, लेकिन हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं। वो इज अ प्लेन, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस इज फॉलिंग अ ट्री इन अ स्टॉर्म। अभी यहाँ पे आपने देखा होगा, जब तूफान आता है तो काफ़ी देखो बहुत तेज़ी हवाएं चलने लगती है, पेड़ों पर से पत्तियां गिरने लगती है, काफ़ी धूल मिट्टी उड़ने लगती है, तो ये मतलब चेंजेस होता है। व्हाट काइंड ऑफ चेंज इज कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू योगर्ट, मतलब ये क्या होता है, व्हाट काइंड ऑफ चेंज इज फॉलिंग अ ट्री इन अ स्टॉर्म, ये क्या है, नेचुरल चेंजेस है नंबर 1 वाला। नंबर 2 वाला क्या है बच्चों, केमिकल चेंजेस है, दूध का दही में बन जाना। थिंक अबाउट इट, अभी आज हमने ज़रा सोचिए। Can you now classify the natural man-made changes you have listed as useful and harmful changes? So far you have studied certain type of changes. What can you tell about the two of this, namely bursting of a balloon and ripening of a fruit? Bursting of a balloon and ripening of a fruit from the point of view of their duration, the time taken the time they take to happen. अभी जैसे बलून का फूक जाना, बलून का फटना, फ्रूट का पकना, ये किस तरह के चेंजेस है। जैसे बलून जो देर तक है वो क्या है, फिजिकल चेंज है, लेकिन जो राइपनिंग ऑफ फ्रूट है वो नेचुरल चेंजेस है। द ड्यूरेशन ऑफ द बस्टिंग ऑफ बलून इज फार शॉर्टर देन ऑफ द राइपनिंग ऑफ फ्रूट, मतलब जो ड्यूरेशन है एक बलून को हमने फुलाया वो ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता, वो ऑटोमेटिकली फूट जाएगा। उसके अंदर जो एयर है वो टाइम टू टाइम, डे टू डे तो नहीं होगा, टाइम टू टाइम वो ख़त्म होने लगती है। लेकिन राइपनिंग ऑफ फ्रूट जैसे जैसे उसका एटमॉस्फेरिक चेंज आता है, क्लाइमेट का चेंजेस आता है, तो इस तरह फ्रूट पक जाता है, तो वो नेचुरल चेंजेस है। चेंजेस टेक प्लेस इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड फास्ट एंड क्विक चेंजेस। जैसे कुछ चेंजेस जल्दी हो जाते हैं उसको फास्ट और क्विक चेंज बोलेंगे। वट चेंज टेक प्लेस ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड स्लो चेंजेस। जैसे स्लो चेंजेस भी होते हैं, जैसे हमारी बॉडी जो स्लो ग्रो होती है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट फास्ट हम बड़े हो जाते हैं। पहले हम बेबी रहते, बेबी से हम बॉय बनते हैं, फिर बाद में हम अडल्ट बनते, फिर बाद में हम ओल्ड मैन बनते, फिर अडल्ट बनते हैं। यूज ऑफ ब्रेन पावर, गिव सम एग्जांपल ऑफ फास्ट एंड स्लो चेंजेस दैट अकर इन योर सराउंडिंग। जो फास्ट स्लो चेंजेस होते हैं वो आपके एरिया में। हैव सम फन, अभी यहाँ पे आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है। अपैरेटस, पीसेस ऑफ ग्लास बैंगल, अ कैंडल, अ मैच बॉक्स। आपको क्या लेना है, कांच की चूड़ियाँ लेनी है, आपको मोमबत्ती लेना है, मैच बॉक्स लेना है। प्रोसीजर, होल्ड अ पीस ऑफ ग्लास बैंगल इन अ कैंडल फ्लेम supporting with your finger. Take care to heat the piece in middle, keeping two ends outside the flame. Observe it as the metal get heated and become soft. It bend due to the finger pressure on it. In this way, bring two ends together and let the piece cool. A toran can be made by linking such pieces with each other. Making such toran of different pattern with color decorate your class and home. अभी यहाँ पे आपने जैसे बैंगल्स चूड़ी के आपने लिए, कुछ टुकड़े लिए, और आपने कैंडल लिया और मैच बॉक्स भी लिया।
इस तरह आपको तोरण बनाना है, थ्रेड से जैसे तोरण होता है। तो आप उसे मतलब उसको स्टिक करते जाओगे, फिर बाद में आपका अगर तोरण रेडी हो जाता है तो आप उसको क्लासरूम में या होम में लटका सकते हो। कैन यू टेल you made a link from the glass piece. How will you change the shape of a link to give it original shape? How will you restore the original candle after melting one? Melting some wax, obtaining the original solid wax again is something that we can do repeatedly. That changes that occur in a forward and reverse direction again and again are called reversible change. A ripe mango, however, cannot be transferred back into a raw mango. A ripe mango, however, cannot be transferred back to raw mango. Wood cannot be obtained from the ash form as a burning the wood. अभी यहाँ पे कुछ चेंजेस आ रहे हैं, जैसे रिवर्सिबल चेंज, जैसे जो एक बार हो चुका वो दोबारा अपनी पोजीशन में नहीं आएगा। जैसे जो कच्चा आम था वो पक्का आम बन गया, लेकिन वो दोबारा जो पक्का आम है कच्चा आम तो नहीं बन सकता। जैसे हमने ऊँट को जलाया, लकड़ी को हम जलाते तो वो राख बन जाती है, लेकिन राख अभी वो लकड़ी तो नहीं बन सकती ना, क्योंकि उसका एक जो एक प्रोसीजर था हो चुका है, उसका एक रिवर्सिबल चेंजेस हो चुका है, तो वो दोबारा कन्वर्ट नहीं हो सकता, वो एक ही बार ही होगा। यूज योर ब्रेन पावर। व्हाट इज मीन बाय रिवर्सिबल चेंज? गिव सम एग्जांपल। अभी अरिवर्सिबल चेंज क्या है? जैसे रिवर्सिबल चेंज, जैसे फ्रूट का पकना, जैसे एक बार पक गया तो दोबारा मतलब कच्चे मैंगो में कन्वर्ट नहीं होगा। जैसे लकड़ी का जलना, ऐश बन गया तो ऐश वो लकड़ी में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। कैन यू टेल व्हाट कम्स आफ्टर डे टाइम? अभी यहाँ पे आप देख सकते हो डे टाइम के बाद क्या होता है बच्चों। आपको अब डे के टाइम के बाद ऑब्वियसली आपको रात होती है। नंबर 2, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेज आफ्टर सनराइज? जैसे सनराइज के बाद क्या होता है बच्चों? सनसेट, ये आपको पता है। व्हाट कम्स आफ्टर अ हाई टाइड इन द सी? जैसे हाई टाइड होता है तो क्या होता है आफ्टर हाई टाइड के बाद? हाई टाइड होने के बाद देखो सी में काफ़ी ज़्यादा पानी भर जाता है, वाटर लॉगिंग हो जाती है। नंबर 4, अ बर्ड सिटिंग ऑन अ ट्री फ्लाइज अवे। अभी यहाँ पे जैसे बर्ड्स जो है जो ट्रीज़ पे रहती है, वो जो ट्रीज़ पे बैठी रहती है बहुत तेज, बट जो ट्रीज़ पे बैठी रहती है वो फौरन उड़ जाती है। नंबर 5, फ्लडिंग, जब तूफान आता है काफ़ी ज़्यादा पानी भर जाता है। नंबर 6, अ मीटर स्टिकिंग अक्रॉस द स्काई। जो मीटर रहता है वो कैसे स्काई को कैसे कैसे क्रॉस करते रहता है। On considering the above example, we find that some changes occur again and again after definite interval of time. Such changes are called periodic changes. कुछ changes है जो टाइम के साथ साथ चेंज होते हैं। On the other hand, it cannot be said for sure when certain changes will occur after one occurrence. Even if they recur, the time intervals not fixed. Such changes are called non-periodic changes. कुछ ऐसे changes है जो टाइम के साथ होते हैं, कुछ ऐसे changes है जिनका कोई टाइम नहीं फिक्स होता है, वो कभी है तो नॉन पीरियडिक चेंजेस। अभी यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि अगर साइक्लोन आना है, ये अर्थक्वेक आना है या स्टॉर्म फ्लड आना है, तो ये क्या एक पीरियडिक चेंज है, मतलब एक टाइम पे आना है। लेकिन नॉन पीरियडिक क्या है? जैसे अर्थक्वेक हो गया, साइक्लोन हो गया, स्टॉर्म हो गया, उसका कोई समय नहीं होता। भूकंप हो गया, इसका कोई समय नहीं होता, वो कभी भी आ सकता है। यूज योर ब्रेन पावर। नंबर 1, विच टाइप ऑफ चेंज इन द चेंज ऑफ सीजन फ्रॉम समर टू रेन टू विंटर। अभी यहाँ पे आपने चेंजेस देखा होगा, जैसे समर में आपने देखा होगा, समर में काफ़ी ड्राइनेस होती है, तो काफ़ी हमें रेनी सीजन में आपको फ्लड, ये साइक्लोन, और यहाँ पे विंटर में आपने देखा होगा काफ़ी जैसे हमें इन सब चीज़ों का फेस करना होता है। काफ़ी ड्राइनेस होती है, काफ़ी पानी की कमी होती है। नंबर 2, विच हैंड ऑफ अ क्लॉक शो पीरियडिक चेंजेस फ्रॉम 6 AM to 6 PM? हाउ मेनी टाइम्स? अभी आपने पीरियडिक चेंजेस देखा होगा, जैसे 12 घंटे का रहता है पीरियडिक चेंज। ऑब्जर्व which of the changes shown in the picture alongside a temporary? जैसे आपने देखा कच्चे आम का पक्के आम में कन्वर्ट होना, ये क्या केमिकल चेंजेस है। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो। नंबर 2, विच ऑफ द चेंजेस आर परमानेंट? कौन सा चेंज परमानेंट है? जैसे नेचुरल चेंजेस। नंबर 2, विच ऑफ द चेंजेस डिड द ओरिजिनल मैटर अंडरगो चेंजेस? विच did the original matter remain unchanged? Number 5, which the changes was a new substance, was a new property form? In some of the above example changes, property of the original substance remain the same. Now that is their composition remains unchanged. No new substance is formed. Such change is called physical change. जैसे आपने देखा, जैसे जो कच्चे आम का पक्के आम में पकना, और यहाँ पे आप देख रहे हो
जैसे मैग्नेट है, यहाँ पे कुछ स्कील्स रखे हुए हैं, यहाँ पे स्टील की कुछ चीज़ें पिंस रखे गए हैं, तो कैसे मैग्नेट्स को अट्रैक्ट कर रही है। जैसे यहाँ पे ये आपको फ्लावर बटन नज़र आ रहा है, ये कैसे फ्लावर में कन्वर्ट हो रहा है, ये नेचुरल चेंजेस है। किस तरह जो आइस क्यूब रखी गई है, मतलब पानी के ग्लास, मतलब एक ग्लास में आइस क्यूब रखी गई है, वो किस तरह वाटर में कन्वर्ट हो रही है, किस तरह लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। तो ये फिजिकल चेंजेस है। In some of the above example of changes, the property of the original substance remain the same. Then that is their combination remain unchanged. Now new substances form. Such changes called physical change. जिस तरह property का जो body का जो changes आता है, तो वो क्या है, physical change है. The change due to which one substance is transferred, the change due to which one substance is transferred into another substance giving new and different properties called chemical changes. जैसे यहाँ पे changes में बदलाव काफ़ी आने लगता है, काफ़ी, तो ये केमिकल जैसे फ्रूट का पकना, और ये नेचुरल चेंजेस है, दूध का फटना, केमिकल नेचुरल चेंजेस है। इस तरह फल, ये जैसे ये केमिकल चेंजेस मैंने क्या बताया, जैसे मिल्क योगर्ट में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट रिकॉल। Number 1, what process occur during the change of state of matter? Number 2, what happen when water is taken in a ball and state? The process of formation of vapor form a liquid is called evaporation. Drying of cloth, formation of solid form seawater are possible due to evaporation. We study some processes that are part of the water cycle, which are these processes. Do the original properties of water change during the process? Previously, we had learned that about the process of dissolving, boiling and melting. They are all example of physical changes. जैसे हम किसी चीज़ को डिसॉल्व करते थे, शुगर को पानी में डिसॉल्व करते हैं, सॉल्ट को करते हैं, वाटर बॉईल करते हैं, या आइस को मेल्ट करते हैं, तो ये फिजिकल चेंजेस है. लेट अस यूज अ ब्रेन. Which of the following are physical change? Which are chemical? Making a table from wood, burning wood, breaking a glass object, ripening of tomato, rusting of iron. जिस तरह हमने लकड़ी से हमने टेबल बनाया, चेयर बनाया, वो लकड़ी जलाया, और ग्लास के ऑब्जेक्ट से हमने, ग्लास से करके टुकड़े से हमने ऑब्जेक्ट बनाया, फ्रूट को पकाया, ये टोमेटो को पकाया, और रस्टिंग ऑफ आयरन. Try this apparatus. Evaporating dish and sugar burner, tripod, etc. Number procedure. Take some sugar in a evaporating dishes. Place the dishes on a tripod and heat it. Observe the change take place in the sugar. Stop heating when a blackish substance is seen at the bottom of the evaporating dish. What kind of changes does the above the process bring about? अभी यहाँ पे आपने क्या किया, एक डिश, आपने शुगर को बहुत अच्छी तरह से अपने ट्राईपोड पे रखा, उसे बहुत हीट दिया, इतना हीट दिया कि वो पूरी तरह से मेल्ट ब्लैकिश हो गया, और उसने किस तरह का चेंजेस होने लगा. Corrosion. When an iron and an article rust and reddish brown layer form on it, a greenish layer is seen to form a copper. This process is called corrosion of metal. Things become weak due to corrosion. Corrosion is caused by oxygen, moisture, vapor or chemical in the air. अभी आपने corrosion आपने देखा, जैसे आपने रस्ट पार्टिकल, रेडिश पार्टिकल, ब्राउन लेयर ने आपने अच्छी तरह से क्या किया, अच्छी तरह से बर्न किया, और ये जैसे ऑक्सीजन में बर्न में कन्वर्ट हो गया, मॉइस्चर वेपर एयर में कन्वर्ट हो गया. Do you know iron articles are given a thin coat of zinc to prevent corrosion? This is called galvanization. Copper and brass article are coated with tin. This is called tinning. अभी यहाँ पे देखो आयरन पार्टिकल्स जो है, अब आर्टिकल्स नजर आ रहे जो काफ़ी पतले हैं, काफ़ी जैसे कॉपर ब्रास की चीज़ें बनाई. इन दिस एज ऑफ टेक्नोलॉजी अ न्यू प्रोसेस कॉल्ड पाउडर कोटिंग हैज़ बीन डेवलप्ड. कोट ऑफ वेरियस कलर्स आर अप्लाइड ऑन मेटल लाइक आयरन, एल्यूमिनियम. दे प्रिवेंट कोरिजन ऑफ द मेटल. जैसे जो आयरन और ये आयरन्स की जो चीज़ें होती है, जो आयरन है, जिंक है, ये सब चीज़ें एल्यूमिनियम की चीज़ें हम इलेक्ट्रॉनिक मेटल में भी एक्सेसरी में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे टेलीविज़न हो गया, मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया.
ऑलवेज रिमेंबर, always remember while classifying things, always remember while classifying always remember while classifying changes we take into account only one criterion at a time. However, number of different criteria can be applied to the same change. जैसे हमें हम कोई भी चीज़ को क्लासीफाई कर रहे हैं, अभी यहाँ पे आपने देखा जैसे हम, जैसे कोई भी है, जैसे फ्रूट्स है, हाँ नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो ऑलवेज रिमेंबर, जैसे हमने फिजिकल केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा कि जैसे फ्रूट्स का पकना, ये एनिमल,